एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो उस समय रूप गोस्वामी गए हुए थे जगन्नाथपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के अवसर पर एक श्लोक बार बार बोल रहे थे। वो श्लोक था भारवी महाकवि का लिखा हुआ। भारवी एक बड़े कवि हुए हैं संस्कृत के, जैसे कालिदास और माघ प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से वो भी प्रसिद्ध है। तो उनका रचा हुआ एक श्लोक चैतन्य महाप्रभु गुनगुनाते थे रथ यात्रा में। और श्लोक इस प्रकार का था, यह कौमार हरः स एव हि वरः ता एव चैत्र क्षपा ते चुन्मीलित मालती। इस प्रकार से प्रथम लाइन थे, मेरी कुमार अवस्था का जिसने हरण किया, मेरी कुमार अवस्था में जो मेरे साथ रहा और अब किशोरी अवस्था हो गई, अब किशोर हो गए, तो वही वर, वही मेरा प्रिय है और वही सखियां हैं। हमारी सखियां भी वही हैं और वही रात है। तैव चैत्र छपा, वही चैत्र मास की रात्रियां हैं, बसंत ऋतु है। लेकिन फिर भी मेरा मन रेवा रोधसी बेतसी तरुतटम समुत्कंठते। फिर भी मेरा मन नर्मदा नदी के किनारे कदम वृक्षों में जा रहा है, उत्कंठा है उसी की। मतलब सखियां वही हैं, मैं भी वही राधा हूं। चैतन्य महाप्रभु इस भाव में बोल रहे हैं। तो रूप गोस्वामी इसको सुन लिए कि चैतन्य महाप्रभु गुनगुना रहे हैं, कौन सा पद, बड़े ध्यान से सुने। तो ये बोल रहे थे, तो इसका दूसरे लोग कोई अर्थ नहीं समझ पाए, पर रूप गोस्वामी ये तो परम विद्वान थे, चैतन्य महाप्रभु के ही दूसरे स्वरूप माने जाते हैं। उन्होंने समझ लिया कि चैतन्य महाप्रभु का मूड क्या है। तो श्री कृष्ण को रथ पर चढ़े हुए देख करके चैतन्य महाप्रभु का भाव ये था कि ये कुरुक्षेत्र में आए हैं, कुरुक्षेत्र में रथ पर चढ़ करके आए, भाई बलराम जी के साथ और बहन सुभद्रा के साथ। जो चैतन्य महाप्रभु का भाव था राधा रानी का, उनको ये विचार आया कि मैं राधा हूं और मेरी बहुत सी सखियां हैं, लेकिन श्याम सुंदर इस समय राजकीय वेशभूषा में हैं, गोप नहीं हैं। इनके साथ सेना है, हाथी घोड़ा है और स्थान बिल्कुल दूसरा है, यहाँ समाज भरा हुआ है, बहुत लोग हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, मैं वही राधा हूं। राधा नहीं बोल रहे थे, मैं वही प्रेमिका हूं, मेरे प्रिय भी वही हैं
मेरी सखियां वही हैं, लेकिन वृंदावन नहीं है यह। हमको वही वृंदावन का जमुना किनारा चाहिए। तो रूप गोस्वामी पाद जी इसको समझ गए और उन्होंने एक श्लोक लिखा। उस श्लोक को रूप गोस्वामी जी हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में छप्पर में खोस दिए थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में, तब वे ध्यान से देख रहे थे छप्पर में। तो उन्होंने देखा कि एक पत्ते पर एक श्लोक लिखा हुआ था। तो उन्होंने उसको लेकर के पढ़ा और फिर रूप गोस्वामी जब आए मिलने के लिए, तो रूप गोस्वामी को प्रेम से एक थप्पड़ मारे चैतन्य महाप्रभु और कहा कि तुम हमारे विचार को कैसे जान लिया। उसमें स्पष्ट लिखे थे कि मैं श्री राधा हूं, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर ही भी वही हैं, सखियां हैं, सब चीज ठीक है, लेकिन वृंदावन नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण राजा के वेश में हैं, द्वारकाधीश के रूप में। तो मैं इनसे मिल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ समाज है, ये क्षत्रिय वेश में है। तो इनको हे सखी ले चलो वृंदावन। तो वास्तव में रथ यात्रा का मूल सिद्धांत है श्री कृष्ण को वृंदावन में ले चलना, खींच करके। तो जो गुंडीचा मंदिर है वह वृंदावन माना जाता है। तो श्री जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर में ले जाते हैं। तो भाव यह है कि श्री कृष्ण को वृंदावन में ले चलना, कुरुक्षेत्र से। गुंडीचा रानी को, जो इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी थी, उसको भगवान अपनी मौसी कहा करते थे जगन्नाथ जी। तो गुंडीचा मंदिर में भगवान जाते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद को उन्होंने कहा कि तुम हमारे विचार को कैसे जान लिया। जिस पर भगवान की कृपा होगी वो क्यों नहीं जान जाएगा। तो रूप गोस्वामी पाद बहुत रससिद्ध कवि थे, बहुत बड़े विद्वान। तो उन्होंने लिख दिया कि मैं वही राधा हूं और मेरे प्रिय श्याम सुंदर हैं, लेकिन ये वृंदावन नहीं है। सब ठीक है, लेकिन वृंदावन में ही श्याम सुंदर की रसमयी लीलाएं होती हैं, इसलिए इनको वृंदावन में ले चलो। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा ग्रहण लगा था, सर्वग्रास सूर्य ग्रहण। तो उस समय सब हस्तिनापुर से गए थे, युधिष्ठिर महाराज के साथ सभी लोग, और ब्रजवासी भी सब गए थे। नंद महाराज, माँ जसोदा, राधा रानी आदि सभी गोपियां, गोप सब गए थे।
इसलिए श्री कृष्ण से भेंट हो जाएगी। और वहां भेंट हुई कुरुक्षेत्र में, तो बहुत बड़ा जमावड़ा था, भीड़ थी। वहां राधा रानी श्याम सुंदर से नहीं मिल सकती थी, और श्याम सुंदर वहां बांसुरी नहीं बजा रहे थे। तो राधा रानी कहती हैं कि ठीक है, श्याम सुंदर वही है, मैं भी राधा वही हूं, तुम सखियां सब वही हो, लेकिन वो स्थान नहीं है, वो वृंदावन नहीं है। वृंदावन में मैं श्री कृष्ण से बिना संकोच के मिलती थी, श्याम सुंदर बांसुरी बजाते थे, नाचते थे, वह आनंद यहाँ नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को वृंदावन ले चलो। ये रथ यात्रा का महोत्सव श्री कृष्ण को वृंदावन में ले जाने का महोत्सव है।